रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है पीड़ा का स्तुति में बदलना। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16 अध्याय पद 16 से लेकर 34 तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में वर्णित ये घटनाएं तब घटी जब सन ईस्वी 49 से 52 के बीच पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर था। पौलुस फिलिप्पी नाम एक यूनानी शहर में था, जहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यहूदी था। आज जो बाइबल पाठ हमने पढ़ा उसमें 2 घटनाएं हैं। पहली पौलुस की एक सामर्थी मुठभेड़ और दूसरा पौलुस का कैद में पड़ना। आइए पहले हम देखें पद 16 से लेकर 24 में वर्णित पौलुस की सामर्थी मुठभेड़। पौलुस जब फिलिप्पी पहुंचा तो उसकी मुलाकात 2 स्त्रियों से हुई। पहली थी लूदिया, जो कि बैंजनी कपड़े बेचा करती थी। वो समाज के उच्च वर्ग से संबंध रखती थी। और दूसरी महिला थी एक बेनाम दासी, जो समाज के निचले वर्ग से थी। इस दासी में भावी कहने वाली आत्मा थी। यूनानी पौराणिक कथाओं में पायथो एक बड़ा सांप था, जिसके पास मनुष्य का भविष्य बताने की ताकत थी। और जिस किसी मनुष्य के पास ये ताकत होती कि वो किसी मनुष्य का भविष्य बता सकता, तो उसे पाइथियस कहा जाता था। आज कई मसीही भी दिलचस्पी दिखाते हैं टैरोट कार्ड में, जन्म कुंडली में, भविष्य में, ज्योतिष में, जादू टोने में। आज की लोकप्रिय संस्कृति दुनिया भर में प्रचलित इन सारी चीज़ों को चर्च के अंदर ले आई है। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हाथ दिखाने वालों के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। अब प्रश्न ये आता है, क्या मसीही विश्वासियों को भविष्य बताने वालों के पास जाना चाहिए?
भविष्य बताने वालों या भावी कहने वालों के विषय में परमेश्वर अपनी राय बताता है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के 10 पद में वहाँ वचन कहता है, तुझ में कोई ऐसा न हो जो भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला हो। हमें ये समझना चाहिए कि ये सब कार्य शैतानी हैं और इनकी जड़ें तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा हर ज्ञान जो शैतानी ताकतों के प्रभाव से प्राप्त होता है, उसे मसीहियों को नकारना चाहिए। शुरुआत में किसी भावी कहने वाले के पास जाना बड़ा ही साधारण सा लगता है, पर शीघ्र ही लोग अपने आप को उनकी जकड़ में फंसावा पाते हैं। बिना सोचे समझे लोग शैतान को अनुमति दे देते हैं अपने जीवन को नियंत्रित करने की, अपने जीवन को नष्ट करने की। अपने विषय में परमेश्वर की इच्छा को जानने का ये सही तरीका नहीं है। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन के द्वारा प्रकट होती है और हम उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। और ये जानकर कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है, हम निश्चित रह सकते हैं। ये लड़की जिससे पौलुस फिलिप्पी में मिला बड़ी ही दयनीय दशा में थी, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। वो दुष्टात्माग्रस्त थी, यानी दुष्टात्मा उस पर अधिकार रखती थी, और वो एक दासी भी थी, यानी ताकतवर लोग उसे अपने नियंत्रण में रखते थे। वो अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये लड़की कई दिनों तक पौलुस और उसके साथियों का पीछा ये कह के करती रही कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये लड़की अपने संदेश में 3 बातों का प्रचार कर रही थी। परमेश्वर कौन है? परम प्रधान परमेश्वर, एल एलियोन। और ये लोग कौन हैं? ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। और इन लोगों का संदेश क्या है? उद्धार का मार्ग जो यीशु मसीह के द्वारा है। पौलुस के विषय में और पौलुस के उद्देश्य के विषय में उसका चित्रण बिल्कुल सटीक था। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि शैतान जो झूठ का पिता है, वो आखिर इस लड़की के द्वारा सच क्यों कह रहा है? उस लड़की में जो दुष्ट आत्मा थी, वो पौलुस के सुसमाचार के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए पहले पहल पौलुस ने उसकी अनदेखी करी, पर बाद में वो उससे दुखी हो गया, क्योंकि पौलुस जानता था कि यहूदी व्यवस्था, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भावी कहना, इन सब बातों को वर्जित करती है। साथ ही पौलुस ये भी समझ रहा था कि फिलिप्पी शहर के गैर यहूदी लोग उसके विषय में गलत धारणा बना सकते हैं। वे समझ सकते थे कि पौलुस में भी वही आत्मा है जो इस भावी कहने वाली लड़की में है, और जो अद्भुत काम पौलुस के हाथों से हो रहे थे वे उसी आत्मा के द्वारा हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, पौलुस ये नहीं चाहता था कि परमेश्वर के कामों की पब्लिसिटी शैतान करे। इसीलिए पौलुस ने उस लड़की में से दुष्टात्मा को निकाल दिया और उस लड़की को दुष्टात्मा के बंधन से आज़ाद कर दिया। पौलुस ने यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दी और दुष्टात्मा उस लड़की को छोड़कर चला गया। यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, और अपने नाम पर विश्वास लाने वालों को यीशु मसीह ने ये सामर्थ दी है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। और लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 पद हमें बताता है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को इस्तेमाल करके पौलुस ने उस लड़की को दुष्टात्मा के बंधन से आज़ाद कर दिया। वो लड़की तो आज़ाद हो गई, पर उसके स्वामी नाराज़ हो गए, क्योंकि उनकी कमाई की आशा जाती रही। ये लड़की उनके लिए बहुत पैसा कमा लाती थी, पर अब दुष्टात्मा से छुटकारे के बाद ये संभव नहीं था। प्रभु का वचन ठीक ही कहता है, रुपये का लोभ सारी बुराई की जड़ है। ये लोग इस लड़की को दुष्टात्मा के बंधन से आज़ाद होता देखना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि वो उन्हीं बंधनों में पड़ी रहे ताकि वे मुनाफा कमा सकें। और उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ा और चौक में प्रधानों के पास ले गए। उन्होंने पौलुस और सिलास पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, कहा कि ये लोग नगर में हलचल मचा रहे हैं,
यानी इस नगर की शांति को भंग कर रहे हैं। और पद 21 में हम देखते हैं कि उन्होंने दोष लगाया कि ये ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। ऐसा दोष आखिर उन्होंने क्यों लगाया? यूनानी और रोमी इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि कोई ऐसे किसी नए धर्म या मत को लेकर ना आए जिसके चलते लोगों में उनके राज्य के प्रति निष्ठा में कोई आंच आए। रोमी राजनीतिज्ञ सिसरो ने इस प्रकार कहा कि कोई मनुष्य किसी अनोखे या नए देवता की उपासना न करे। इसीलिए इन लोगों ने पौलुस और सिलास पर धार्मिक रीतियों से संबंधित दोष लगाया, जिसके कारण भीड़ उनके विरोध में उतर आई और हाकिमों ने भी उन्हें बेंत मारने और बंदीगृह में डालने की आज्ञा दे दी। पद 25 से 34 में हम देखते हैं पौलुस के बंदीगृह में डाले जाने की घटना को। पद 22 से 24 में हमने इस प्रकार देखा कि हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। और दारोगा ने उन्हें भीतरी कोठी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। बिना कोई मुकदमा चलाए पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया। पद 25 बताता है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बजाय चिंता करने के और दुखी होने के, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वे अपनी चिंता को, अपने बोझ को प्रभु के कंधों पर डाल रहे थे। वे पीड़ा में थे, वे डरे हुए थे, वे कष्ट में थे, वे दयनीय दशा में थे। फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। वे प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख गए। न केवल वे प्रार्थना कर रहे थे, पर वे परमेश्वर का भजन गा रहे थे। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब कोई भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, परमेश्वर की बड़ाई कर सकता है। पर दुख और कष्ट के समय में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बहुत बड़े विश्वास की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण और उनके प्रेम ने 3 प्रभावों को उत्पन्न किया। सबसे पहले लोगों के सामने एक गवाही को रखा। उनकी प्रार्थना और उनके भजन को दूसरे कैदी सुन रहे थे। वे ध्यान धरकर उनकी सुन रहे थे। दुनिया हमें देखती है किस तरीके से हम हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों पर जय पाते हैं, और परमेश्वर भी अपने लोगों की भक्ति और समर्पण को देखता है। उनकी प्रार्थना और स्तुति का दूसरा प्रभाव ये हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे यहोशू के समय इजरायलियों के जय ललकारने के साथ ही यरीहो की दीवार नींव से ढह गई। और तीसरा प्रभाव था पौलुस की व्यक्तिगत सेवकाई। पौलुस ने दरोगा को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और दरोगा के पूरे घराने ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। हम ये विचार कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में इस प्रकार के अनुभव को होने दिया। परमेश्वर इस दरोगा के जीवन में उद्धार किसी और तरीके से भी ला सकता था। बाजार में यीशु मसीह के नाम से किसी आश्चर्यकर्म को होता देखकर भी वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता था। पर परमेश्वर ने अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा किया पौलुस के जीवन के द्वारा। जब प्रभु ने पौलुस को अपने लिए बुलाया, तब प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसके 15 पद में हनन्याह से उसने पौलुस के विषय में क्या कहा? वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बंदीगृह में पौलुस की भक्ति और उसका समर्पण कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। हमें सिखाता है कि हमें छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। स्तुति परमेश्वर के उद्धार और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति हमारे आभार को प्रकट करती है। जब दुख और पीड़ा में भी हम शांति के साथ परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ।
एक एक देश के उद्धार की सामर्थ। क्या हम जो यीशु के विश्वासी हैं पौलुस की तरह उस नाम की सामर्थ का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी यीशु मसीह, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 17 पद में आपका वचन कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु, इस वचन के सुनने वाले हम सभी विश्वासियों पर यह अनुग्रह कीजिए कि हम पौलुस की नहीं आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने, आपके नाम में अद्भुत काम करने वाले बने, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बने, और सबसे बढ़कर आपके उद्धार को लोगों के जीवन तक पहुंचाने वाले बने। बहुतेरे उस दौरोगा की नहीं अपने घराने समेत आप पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर आपके आनंद को पाने पाए। यीशु के नाम में आमीन।